हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम बिजी लग रहे हो क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं तो मैं बिजी नहीं हूँ। क्या हुआ तियांग, क्या तुम बिजी नहीं हो? तुम्हारे काम खत्म हो गए क्या? तियांग ने कहा, नहीं, अभी भी बहुत कुछ काम है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ जंगकुक। कितने साल हो चुके हैं, हम दोनों नहीं मिल पाए। जंगकुक ने कहा, बस 2 ही तो साल हुए हैं, तुम मुझे अभी से इतनी मिस करने लग गए। तुमने तो कहा था तुम्हें वापस आने में 3 साल लग जाएंगे। तियांग ने कहा, लेकिन मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ही जल्दी में आने की कोशिश करूँगा जंगकुक। आई रियली मिस यू। जंगकुक ने कहा, आई मिस यू टू। उसके बाद जंगकुक की बेबी रोने लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, कौन रो रहा है? किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा है मुझे। जंगकुक ने कहा, नहीं तो। तियांग कहता है, जंगकुक, लेकिन मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा है। क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है? अच्छे से सुनने की कोशिश करो। जंगकुक ने कहा, आई सी, मैं टीवी देख रहा हूँ, शायद टीवी में से आ रहा है। तियांग, मैं अभी कॉल रखता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, मैं मिस कर दूंगा। तुम मुझे बाद में कॉल करना, तुम काम में बिजी होंगे ना। तियांग ने कहा, तुम कब से सीरीज देखने लग गए? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये कहते वो फ़ोन रख दिया। तियांग ने कहा, स्ट्रेंज, जंगकुक इतनी स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं? वो ऐसे तो कभी नहीं थे। वो सीरीज नहीं देखता है। लेकिन जंगकुक को क्या हो गया? और बच्चे की रोने की आवाज़। बोगम तियांग के केबिन में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ तियांग, इतनी पेशेंट क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, बोगम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जंगकुक चेंज होने लगा है। वो पहले की तरह नहीं रहा। वो मुझसे बातें छुपाने लग गए। बोगम ने कहा, क्या ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम शक नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बोगम ने कहा, तुम वापस क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हें पता चल जाएगा, वैसे काम खत्म होने ही वाला है और 1 साल नहीं लगेगा, और जो भी काम है मैं संभालूंगा। तुम वापस चले जाओ और जंगकुक से जाके शादी के लिए पूछ लो। तुम दोनों का भी शादी कर लेना चाहिए। तुम दोनों की रिलेशनशिप के 10 साल होने लगा है। तियांग, फाइनली शादी कर लो, वरना जंगकुक को किसी और से प्यार हो गया तो। 2 साल से तुम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। अब तो तुम्हें जंगकुक के पास जाना ही होगा। तियांग ने कहा, क्या तुम संभाल लोगी? बोगम ने कहा, ऑफ कोर्स मैं संभाल लूंगा, लेकिन हाँ, शादी करने से पहले ही मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारी शादी को अटेंड करने के लिए। तियांग ने कहा, ठीक है, तू फाइनल रहा, मैं जंगकुक को सरप्राइज दूंगा। बोगम ने कहा, क्या तुम उसको फ़ोन करके नहीं जाने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे उसको कॉल नहीं करना है, मैं सीधा जाकर उसको सरप्राइज दे दूंगा। बोगम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक करता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं प्राइवेट जेट में चला जाऊंगा। और यहाँ पर जंगकुक तेकू को संभाल रहा था। क्या हुआ, तुम्हें रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? ओह नो, तुम्हें तो भूख नहीं लगी है, तो फिर रो क्यों रहे हो? क्या तुमने सुसु कर दिया है, फिर पॉटी कर दिया? उसके बाद जंगकुक बेबी की डायपर चेंज करने लगता है और उसको गोद में लेकर उसकी रोना बंद करने लगता है। जंगकुक बच्चे को कहता है, तुम रो मत, और तुम्हें उस टाइम पर रोना नहीं चाहिए था, आइंदा ऐसा मत करना, ठीक है ना? वरना तियांग को पता चल जाएगा कि तुम भी हो मेरे साथ। मेरा प्यारा सा बच्चा उसकी फोrehead पे किस करता है। देखो, इसके बाद तुम जब भी रोओगे ना, तब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर रोना, ठीक है? क्योंकि तियांग को पता नहीं है, मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम मैंने तेकुक रखा है। अगर तियांग को पता चलेगा ना, वो दौड़ कर आ जाएगा और परेशान हो जाएगा। मुझे उसको नहीं बताना है, समझ गए? तुम नहीं रोओगे ना? बताओ, आपा को बताओ। और एक कहते बच्चे के साथ खेल रहा था। यून और मिंघा आ जाता है और कहता है, जंगकुक, तुम्हें किसी क्लाइंट से कल मिलने जाना है, क्या तुम जा पाओगे? जंगकुक ने कहा, क्या, कौन सी क्लाइंट? उन्होंने कहा, उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने कहा वो तुम्हारी रिसेप्ट को 1 दिन के लिए बुक करना चाहता है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो फिर दे क्यों नहीं देते हो? ठीक है, तो बुक करना चाहते तो बुक करने दो। लेकिन मिंघाओ ने कहा, वो तुमसे मिलना चाहता है। वो रिसेप्ट को बुक तो करेगा ही, लेकिन वो तुमसे भी मिलना चाहता है, और उसने कहा तुम्हारा वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। जंगकुक कहता है, क्या इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं कहा है? पता नहीं कौन है वो। मिंघाओ ने कहा, इतना क्या सोच रहे हो, तुम चले जाना। जंगकुक ने कहा, लेकिन तेगुक बहुत ही छोटा सा है, मैं उसको लेकर कैसे जा सकता हूँ? मिंघाओ ने कहा, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। यूनो कहता, नहीं, उसने कहा था बस जंगकुक को जाने के लिए, तो हम नहीं जा सकते हैं।
जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं तेगुक को ही लेकर चला जाऊंगा क्योंकि तेगुक मेरे बिना नहीं रह पाएगा, उसको सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। मिंगहाओ ने कहा ओ पूर जंगकुक, तुम अब क्या करोगे? जंगकुक ने कहा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है, क्यों मैंने सही कहा ना। तो फिर नेक्स्ट डे जंगकुक तेगुक को लेकर उस इंसान से मिलने आ जाता है जिसने जंगकुक से मिलने के लिए जिद किया है। उसके बाद जंगकुक तेगुक को लेकर इंतजार कर रहा था और उसने कहा कौन है वो जो मुझे इतना इंतजार करवा रहा है, मुझे घर भी जाना है। तेगुक बहुत ही पेशेंट हो जाएगा, यहाँ पर बहुत धूप है। अचानक जंगकुक का तेगुक के सामने आकर तियांग खड़े हो जाते हैं और उन दोनों की फेस पर धूप लगना बंद हो जाता है। जंगकुक ने कहा अच्छा हुआ कि धूप चला गया, लेकिन उसने जब देखा एक परछाई है तो वो ऊपर देखा तो तियांग को देखकर जंगकुक बिल्कुल शॉक हो गया। वो बहुत ही ज्यादा घबराहट में कहता है तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा क्यों, तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुए हैं क्या? तुम्हें तो सरप्राइज होना चाहिए, लेकिन तुम तो शॉक लग रहे हो। जंगकुक ने कहा तियांग तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तियांग ने कहा क्या मतलब है कि मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं अपनी प्राइवेट जेट लेकर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो जंगकुक, क्या बात है? और अचानक तियांग की नज़र जो है वो तेगुक पर पड़ते हैं और कहता है जंगकुक ये कौन है? तुमने तो कहा था कि टीवी में बच्चे की रोने की आवाज़, लेकिन तुम्हारे गोद में बच्चा क्या कर रहा है? और जंगकुक ने कहा तियांग वो मैं तुमसे कहने ही वाला था। तियांग ने कहा तुम मुझे क्या कहने वाले थे? कौन है वो? क्या तुमने शादी कर लिया? तुमने शादी कब किया? और तुम्हारा एक बच्चा भी है। तुमने मुझसे क्यों छुपाया जंगकुक? क्या तुम मेरे से चीट कर रहे थे? जंगकुक ने कहा तियांग तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा जंगकुक मैं सही तो बोल रहा हूँ, तुमने मेरे से चीट किया है। आखिर तुम ऐसा कर भी कह सकते हो? तुम किसी और के साथ हो और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब वापस आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा, लेकिन तुमने तो पहले से ही शादी कर लिया। जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा ठीक है तियांग, तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हो ना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। उसके बाद जंगकुक बच्चे को लेकर चले जाता है। तियांग वो बहुत ही अपसेट लग रहा था। वो जंगकुक को सरप्राइज करने के लिए आए थे, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गए। मिंगा और यूनो आ जाकर कहता है जंगकुक कहाँ है? और तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम ही वो इंसान हो जो रिसिप्ट को बुकिंग किया था? तियांग ने कहा और नहीं तो क्या। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? और जंगकुक जंगकुक कहाँ चला गया? क्या वो घर नहीं गया? यूनो और मिंगा ने कहा क्या जंगकुक घर गया है? क्या मतलब है? वो तो तेगुक के साथ यहीं पर ही थे ना, वो तो यहाँ पर क्लैन के साथ मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो घर नहीं आया तो हम बहुत ही परेशान हो रहे थे, तो उससे मिलने के लिए यहाँ पर चले आए। और तुम बोल रहे हो कि जंगकुक को घर होना चाहिए। तियांग हो क्या रहा है? क्या तुम जंगकुक से नहीं मिले क्या? तियांग ने कहा तुम तेगुक किसको बोल रहे हो? तो मिंगा और यूनो ने कहा और क्या, तुम्हारे बच्चे के बारे में बोल रहे हैं। तुम नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी तो जान गए हो ना। जंगकुक ने तुमसे कह दिया होगा या फिर नहीं कहा है? तियांग ने कहा उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। क्या जंगकुक ने शादी कर लिया? किससे शादी किया है? मिंगा और यूनो ने कहा क्या जंगकुक ने शादी कर लिया? क्या ये तुमसे जंगकुक ने कहा है? तियांग ने कहा नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसके साथ एक बच्चा भी है, तो मुझे लगा उसने शादी कर लिया। यूनो और मिंगा ने तियांग से कहा तुम पागल हो गए हो क्या? जंगकुक तुमसे प्यार करता है, वो किसी और से कैसे शादी कर सकता है? उसने तो अपनी बच्ची को सीक्रेट रखा था क्योंकि वो तुमको नहीं बताना चाहते थे। अगर बता देता कि वो प्रेग्नेंट है, तुम कभी अब्रॉड नहीं जाते और अपने सपने को पूरा नहीं करते। जंगकुक तुम्हारे सपने को रोकना नहीं चाहते हैं बच्चे के लिए, इसलिए उसने अपनी बेबी को सीक्रेट रखा है। तियांग और तुमने जंगकुक को शक किया, तुमने उसको चीचड़ कहा है। पता नहीं जंगकुक कहाँ गया होगा और क्या कर रहा होगा। जंगकुक कहीं नहीं मिल रहा है, वो घर भी नहीं आया है। यहाँ पर यूनो और मिंगो बहुत ही परेशान हो रहा था। तियांग भी बहुत ही परेशान हो चुके थे, उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया। उसने जंगकुक पर शक किया, तो फिर तियांग वो समझ गया कि जंगकुक कहाँ जा सकते हैं। उसके बाद तियांग जंगकुक को ढूंढ निकाला और घर वापस लेकर आए। जंगकुक को हक करते हुए कहा आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तेगुक मेरा बच्चा है और तुमने मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए मुझसे ही झूठ कहा है, क्योंकि तुम्हें मेरे सपना पूरा होते हुए देखना था। जंगकुक तुम मेरे इतना सोचते हो और मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया था,
जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें ही शॉक कर दिया है ना, मुझे सॉरी कहना चाहिए। मैंने 2 साल तक तुमसे झूठ बोला है। तियांग ने कहा, इसका मतलब है कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तुम बहुत ही पेन में लग रहे थे। तुमने वीडियो कॉल में मुझे बताया तुम हॉस्पिटल में आए हो क्योंकि तुम्हारा पेट खराब हो गया है। इसका मतलब तुम्हारा पेट खराब नहीं हुआ था, तुम तो प्रेग्नेंट थे। जंगकुक ने कहा, तियांग आई एम रियली सॉरी, मुझे झूठ नहीं कहना चाहिए था। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया है अब मैं उन सारी बातों को भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहता हूँ। जंगकुक, डू यू मैरी मी? जंगकुक ने कहा, क्या तियांग तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, मेरे सन के 1 साल हो चुके हैं। अभी अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या वो 10 साल के हो जाने के बाद शादी करेंगी क्या? जंगकुक ने कहा, यस आई विल मैरी यू। तियांग, तुम्हें नहीं पता है कि मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। तो फिर तियांग ने जंगकुक की लिप पर किसका लिया। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक ने और एक बेबी को जन्म दे दिया। तियांग उसको गोद में लेकर खेल रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, वो बहुत ही छोटा है, वो अभी तक 1 साल का भी नहीं हुआ है, तुम उसको बैठाने की कोशिश कर रहे हो, वो गिर जाएगा। तियांग ने कहा, मैं संभाल लूंगा, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? आखिर भीकुक बहुत ही स्ट्रांग है, बिल्कुल अपनी डैड की तरह। जंगकुक ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुम स्ट्रांग नहीं होते तो तेकुक और भीकुक कहाँ से आते? जंगकुक बहुत ही शाय हो जाते हैं। तियांग, वो जंगकुक की तरफ देखते रह जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्या मैंने क्या किया है? जंगकुक ने कहा, तुम मुझे घूर रहे हो, मुझे शाय फील हो रहा है फिर भी तुम मुझे घूरे जा रहे हो। तियांग कहता है, मैं तो बस तुम्हें घूर रहा हूँ और तुम इसीलिए इतना परेशान हो रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ और करूँगा तो फिर तुम क्या करोगे? जंगकुक ने कहा, तियांग बस करो, क्या बोल रहे हो? तेकुक और भीकुक सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तियांग ने कहा, वो दोनों यहीं पर ही है, वो दोनों सुन सकता है, वो दोनों कोई बुरा नहीं मानेगा। उसके डैड्स आपस में प्यार कर रहे हैं, उन दोनों को तो खुश होना चाहिए। तुम और मैं रोमांस करेंगे तभी तो जाकर उन दोनों को पार्टनर मिलेगा ना खेलने के लिए, वरना कहाँ से मिलेगा? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या बात कर रहे हो? तीसरा? नहीं नहीं, मैं और नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, जंगकुक झूठ मत कहो, तुम बहुत ही आसानी से कर लोगे। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या बात कर रहे हो? देखो तुम तीसरे बच्चे के बारे में मत सोचो, वो दोनों ही अभी बहुत छोटा है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हो, तुम बहुत ही क्यूट हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम और बच्चे कर सकते हो। तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींच कर लेकर आता है। उसकी लिप पर किस करने ही वाला था कि तियांग के फ़ोन पे कॉल आ जाता है। बोगाम ने कहा, तियांग तुम्हें एब्रोड आना होगा। तियांग ने कहा, क्या अचानक, क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना? बोगाम ने कहा, तियांग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आना ही होगा। तियांग तुम कुछ भी कहो लेकिन जल्दी से आ जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुका है, उसको जाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। तियांग ने कहा, लेकिन तुम अकेला कैसे संभालोगे? जंगकुक ने कहा, मिंगा और यूनो है ना, वो दोनों भी मेरा ध्यान रखेगा और बच्चे का भी, तुम चले जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग एब्रोड चले आते हैं, वो काम में बिजी हो जाते हैं। तियांग जब भी जंगकुक को कॉल करने के लिए फ़ोन हाथ में लेते हैं तभी कोई ना कोई काम आ जाता है और तियांग कॉल नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाते हैं और तियांग वापस आने वाला है, लेकिन तियांग को और एक दिन लग जाएगा। तो तियांग एक दिन बाद आने वाले हैं, यानी वो 8 दिन वहाँ पर रुक गया है। जंगकुक तियांग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक जंगकुक के पास एक कॉल आया। जंगकुक रोने लगा। तेकुक और भीकुक को यूनो और मिंगहो संभाल लेता है। कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग। यूनो कहता है, जंगकुक क्या हुआ है तियांग को? जंगकुक ने कहा, वो अब नहीं रहे, मैं ये नहीं मान सकता हूँ। मिंगहो ने कहा, क्या हुआ है खुलकर बताओ। जंगकुक तुम पहले रोना बंद करो, तियांग को कुछ नहीं हो सकता है। जंगकुक ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेरे तियांग को कुछ नहीं हो सकता है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है वो वापस आएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक ने कहा, वो जिस प्लेन में आने वाले थे वो क्रैश हो गया। मिंघा ने कहा, क्या? यूनो कहता है, जंगकुक तुम सही बोल रहे हो, ये झूठ नहीं है, ये न्यूज़ देखो ज़रा।
जंगकुक न्यूज़ देखकर रोने लगता है। अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जंगकुक दौड़कर चले जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। मिंगहाओ ने कहा, जंगकुक अपने आप को संभालो, दरवाज़ा मैं खोलता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे खोलने दो, मुझे पता है तियांग वापस आ गया है। जंगकुक को यूनो रोक रहा था। देखो, हमें देखने दो, शायद उसकी बॉडी आया होगा, देखने दो कौन लेकर आया है। लेकिन जंगकुक ने कहा, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, ऐसी बातें करना बंद करो। मैं भरोसा नहीं करता हूँ ऐसी न्यूज़ पर। मुझे अपनी तियांग की प्यार पर भरोसा है। उसने मुझसे कहा कि वो वापस आएगा तो वो वापस आकर रहेगा। तेकुक और भीकुक के लिए आएगा और मेरे लिए भी आएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद जंगकुक ने यून और मिंगाओ को धकेलते हुए वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद जंगकुक बहुत ही खुश हो गया और तियांग को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ते कहा, थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, हाँ, मुझे भी न्यूज़ के बारे में पता चला। मैं अभी न्यूज़ देखकर यही सोच रहा था, पता नहीं न्यूज़ देखकर तुम्हारी क्या हालत हो रहा होगा। जंगकुक, मैं ठीक हूँ, तुम रो मत। जंगकुक ने कहा, तियांग, थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना मेरा क्या होता। उन्होंने कहा, तियांग, तुम बच कैसे गए? तुम्हारे प्लेन की तो क्रैश हो गया है ना, सब लोग की डेथ हो चुकी है, तुम कैसे बच गए? तियांग ने कहा, वो मैं प्राइवेट जेट पर आया हूँ, उस प्लेन पर आने वाला था, लेकिन मैं एयरपोर्ट पर लेट पहुँचा काम की वजह से, तो मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, मुझे अपनी प्राइवेट जेट पर आना पड़ा। मिंघाओ ने कहा, थैंक गॉड कि तुम अपने प्राइवेट जेट पर आए हो, उस प्लेन में नहीं आए हो, वरना क्या हो जाता। जंगकुक ने कहा, मुझे तियांग की प्यार पर पूरा भरोसा है और हम दोनों की प्यार की वजह से ही तियांग को कुछ नहीं हुआ। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी प्यार ही मुझे खींच कर लेकर आया है। पता नहीं मैं कैसे बच गया, ऐसा हो सकता था कि मैं भी उस प्लेन में हो सकते थे। जंगकुक तियांग को टाइटली पकड़कर रो रहा था और कहता है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस गया था, फाइनली मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तियांग ने कहा, अगर जाऊँगा भी ना, तुम्हें साथ में लेकर जाऊँगा, ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, प्रॉमिस करो, हम दोनों कभी अलग नहीं रहेंगे। तियांग ने कहा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कभी दूर नहीं जाऊँगा, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर किसका लिया। मिंगाओ और यूनो तेगुक और भीकू को लेकर यहाँ से जाने ही लगता है। तियांग और जंगकुक अलग हो जाते हैं और कहता है, कहाँ जा रहे हो? तेगुक और भीकू को मेरे पास दो। तियांग दोनों को अपनी गोद में ले लेता है। जंगकुक ने कहा, मुझे एक को दो। तियांग ने कहा, नहीं, मैं 8 दिन बाद उन दोनों से मिल रहा हूँ, मुझे अपने बच्चे से प्यार करने दो। उसके बाद वो अपने बच्चे के साथ बहुत सारा खेल रहा था, उन दोनों को किस कर रहे थे और जंगकुक को भी उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, यही पर ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। प्यार जो है, जो एक दूसरे को खींच कर लेकर आते हैं और प्यार हमेशा ही इतना प्यारा सा होते हैं। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर हर रोज़ न्यू स्टोरी सुनना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।